ग्रुप डी 2026 के लिए ये एक करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं सारी ट्रिक्स और ट्रिक्स से क्वेश्चंस को हम लर्न कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से हमें क्वेश्चन यहाँ पे याद भी हो रहे हैं। बहुत सारी ट्रिक्स आपको याद रहेंगी और ये इसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियोज़ हैं इसमें कुमार गौरव सर ने जो क्वेश्चन करवाए हैं, जनवरी से जून तक की करंट अफेयर करवाई थी सर ने, तो सर ने डायरेक्ट बता दिया था, क्वेश्चन बताया, आंसर बता दिया। मैंने आपको सारी ट्रिक्स के ज़रिए वीडियोज़ में याद कराना शुरू कर दिया। तो ये अपना पार्ट है, पार्ट नंबर 7, और इसमें हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले के बहुत सारे क्वेश्चन हम वहाँ देख चुके हैं, आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें दे रखा है यहाँ पे, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अब इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली है। लर्न कैसे करना है इसको? तो जितने भी भारत में जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे ग्रंथ कुटीर हो या ग्रंथ कोई दूसरा हो, सारे ग्रंथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे तो नई दिल्ली में मिल जाएंगे। मतलब दिल्ली में आपको सारे ग्रंथ मिल जाएंगे। तो ग्रंथ वाला इसे आपको ध्यान रख लेना है। ग्रंथ कुटीर जो होगा उसका उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? आंसर क्या है वैसे? नोवाक जोकोविक। तो अब यहाँ पे 400 रन बना दिए। 400 रन कहाँ बना दिए? स्लम के ग्राउंड पे। स्लम, ग्रैंड स्लैम मतलब स्लम के ग्राउंड पे 400 रन बना दिए एक बंदे ने, और बिना वॉक किए हुए। नो वॉक मतलब बिना वॉक किए हुए, बिना दौड़े भागे रन लेने के, डायरेक्ट खड़े खड़े 400 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक रिकॉर्ड बनाया, 400 रन स्लम के ग्राउंड पे बना दिए बिना वॉक किए हुए, नो वॉक। तो बस याद हो गया, इसी तरीके से रिलेट करके हम लर्न कर सकते हैं। 400 भी ग्रैंड स्लैम, तो नोवाक जोकोविक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत ने यू से समझौता किया। यू मतलब तुम। तो जब तुमसे समझौता किया भारत ने, तो क्या बात बोली थी कि भाई जब अब समझौता हो गया है व्यापार का, तो अब साथ साथ चलना पड़ेगा। साथ चलना पड़ेगा। साथ मतलब 2007 सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? 2007। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अब अपने दोनों लोगों को साथ साथ चलना पड़ेगा जब समझौता हो गया है। तो 2 और 7 2007 इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका शेख जोआन बिन हमद है। तो शेख लोग क्या कर रहे हैं? ओलंपिक में अपनी आन बान शान बनाए रखना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? आन बान शान। शेख जो आन बान बिन। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, ओलंपिक में शेख लोग अपनी आन बान शान बनाना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें दे रखा है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज़ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो हीरो लोग होते हैं उन्हें सब जब पुरस्कार मिलता है तो वो क्या करते हैं? उसको लहराते हैं। उसको क्या करते हैं? पुरस्कार को लहराते हैं। बिल्कुल लहराते लहराते चांद बना देते हैं। तो चंद्रकांत लहरिया, हीरोज़ पुरस्कार, हीरो लोग पुरस्कार को चांद बनाते हैं, लहराते लहराते चांद बना देते हैं। तो चंद्रकांत लहरिया इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा हीरोज़ पुरस्कार, आपको ध्यान में आ जाएगा, अच्छा हीरो को पुरस्कार मिला, उसने लहरा दिया, तो लहरिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई है? तो आंसर क्या है? महाराष्ट्र है।
तो अजीत पवार मतलब वो इंसान ऐसा था कि मतलब उनकी जीत होती थी हमेशा, उनकी इतनी पावर थी, पवार मतलब पावर थी कि उनकी हमेशा जीत होती थी। और बहुत महान इंसान थे वो, बहुत ही महान, महाराष्ट्र महान इंसान थे, महान राष्ट्र के इंसान थे या महान इंसान थे। तो उनकी हमेशा जीत होती थी, उनकी पावर बहुत थी। तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बैसिलस सबटिलिस को राज्य का सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म जीव, एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा इंसेक्ट बोल सकते हैं, जैसे मक्खी मच्छर होते हैं ऐसे ही। तो उसको सूक्ष्म जीव घोषित करने का वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मतलब तो केरल इसका आंसर है। तो केरल से हम याद रखेंगे करेला, यानी जो सूक्ष्म जीव होगा वो करेले पे नहीं बैठेगा, चाहे वो सबटिलिस हो, बैसिलस हो, कोई सा लिस हो, या तितली वाला एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था बटरफ्लाई वाला, तो वो भी केरल उसका आंसर था। एक हमने पढ़ा था इसके अलावा मकर बिलक्कू, तो उसमें मकड़ी से याद रखा था, उसका भी केरल था। मतलब कड़वी चीज़ पे ना तो सूक्ष्म जीव बैठेगा, ना ही आपकी मकड़ी बैठेगी मकर बिलक्कू। तो इसी तरीके से हमने पीछे भी इसको लर्न किया था, ऐसे ही हम यहाँ याद करेंगे कि सूक्ष्म जीव करेले पे नहीं बैठेगा क्योंकि वो कड़वा होता है। तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? अब जब परेड होगी तो सबसे श्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिलेगा? आप खुद सोचो। जो राष्ट्र महान होगा, महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र की गणेशोत्सव, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मतलब गणेश का उत्सव बना के पूरा बढ़िया तरीके से उसको डेकोरेट किया होगा, तो वो वैसे भी महान राष्ट्र है वो, तो उसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिलेगा। जो महान होगा उसी को मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2021 अधिसूचित किए हैं, ये नियम कब लागू होंगे? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट होता है, घर का जितना भी वेस्ट होता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, पहले गांव में खपरेल होती थी, तो आपको क्या करना होगा, वो जो वेस्ट होता था वो खपरेल में रख देते थे, मतलब तो आपको एक खपरेल बनाना पड़ेगी, एक ही खपरेल। तो एक खपरेल में आपको सारा वेस्ट रखना होगा, सॉलिड वेस्ट एक खपरेल, खपरेल मतलब अप्रैल, तो 1 अप्रैल इसका आंसर ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट मतलब वेस्ट को आपको खपरेल में रखना है, मतलब 1 खपरेल 1 अप्रैल। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, याद रहेगा वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? 7.4% है इसका आंसर। अब इसको लर्न कैसे करना है? ग्रॉस जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है उसको इंडिया के टॉप 7 लोगों ने 4 रेटिंग दी है बस केवल। प्रोडक्ट जो इंडिया जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को इंडिया के टॉप 7 लोगों ने केवल 4 रेटिंग दी है। 7 लोगों ने 4 रेटिंग, 7 लोगों ने 4 रेटिंग, 7.4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन लर्न करेंगे आगे भी, और इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक एग्ज़ाम ग्रुप डी का नहीं हो जाता है। तब तक ये सारे क्वेश्चन मैं आपको याद करवा दूंगा, जितनी भी 6 मंथ की करंट अफेयर जितनी भी होगी सारे ट्रिक से। बस आपका क्या काम है, आपको रिवाइज़ करते रहना है, 2-2 बार 3-3 बार वीडियो को देख के और रिवाइज़ करना है, और सारा ट्रिक से आपको वैसे ही याद रहेगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको क्लिक हो जाएगी ट्रिक माइंड में कि अच्छा ऐसे मैंने याद किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।